और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें कि पीओके पर महबूबा मुफ्ती ने पोस्ट किया है। पीओके में पाक के अत्याचार पर दुख जताया है। पीओके से आ रही तस्वीरें दिल दहलाने वाली हैं। महबूबा मुफ्ती ने पोस्ट किया है, यह बयान दिया है, लोगों पर बेरहमी से हमला दुख की बात है, प्रदर्शनकारियों की मांगे सच्ची है। तो पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि एलओसी के उस पार कश्मीर के दूसरे हिस्से से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत दिल दहला देने वाली हैं। शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर बेरहमी से हमला होते देखना बहुत दुख की बात है। पाकिस्तान सरकार को ज्यादा इंसानियत वाला रवैया अपनाना चाहिए और ताकत के बजाय बातचीत को चुनना चाहिए। रिपोर्ट्स बताती हैं कि प्रदर्शनकारियों की मांगे सच्ची हैं और उन्हें सुना जाना चाहिए। कोई भी देश लोगों को कमजोर करने या बंदूक की नोक पर चुप कराकर मजबूत नहीं होता। सरकार को कार्रवाई बंद करनी चाहिए और शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां चलाना बंद करना चाहिए। कश्मीरियों को इज्जत, इंसाफ और अपनी बात कहने का हक मिलना चाहिए, ना कि जुल्म। तो वही पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोगों पर हो रहे अत्याचारों पर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान से अपील की है कि वो इस मुद्दे को इंसानियत के साथ सुलझाए और लोगों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल ना करे। उनकी बातों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए जम्मू और कश्मीर पीओजे के डिस्प्लेस्ड सर्विस कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर दीपक कपूर ने कहा कि देर आयद दुरुस्त आयद। पाकिस्तान जिस तरह से अपने ही लोगों के साथ बर्ताव कर रहा है, इससे साफ पता चलता है कि उसे कभी भी पीओके के लोगों की परवाह नहीं थी। पाक अधिकृत कश्मीर में यानी पीओके में जिस तरह से वहाँ की फोर्सेस ने लोगों पे जुल्म ढाए हैं वो किससे छुपा हुआ नहीं है। अब जो है कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज भी उनके लिए आवाज़ उठाने लगी हैं, क्योंकि पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने अपील की है पाकिस्तान की हुकूमत से कि वो मानवीय ढंग से इन मामलों को सुलझाएं, ना बल्कि फोर्स का इस्तेमाल वहाँ के मकामी लोगों के खिलाफ करें। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पीओजे के सेवा समिति के अध्यक्ष जो हैं वो मौजूद हैं, डॉक्टर दीपक कपूर मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं इसको, क्योंकि अब जिस तरह से पहले सब कह रहे थे कि हिंदुस्तान को जो है कड़ा संज्ञान लेना चाहिए, वहाँ के लोग भी खुलेआम जो है ये वीडियो बना के भेज रहे हैं कि हिंदुस्तान इस वक्त उनकी मदद करे। अब कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज का अपील करना पाकिस्तान से कैसे देखते हैं? हमारी पीओजे के विस्थापित सेवा समिति की तरफ से शुरू से ही कई बार कहा गया और हमारा एक ही व्यू पॉइंट है कि पूरे का पूरा जम्मू कश्मीर समेत पीओजे के पीओटीएल सीओटीएल के एक है, जो कि महाराजा हरि सिंह जी ने जिसका अकॉर्ड साइन किया था 26 अक्टूबर 1947 को भारत सरकार के साथ। एक हिस्सा पीओजेके का पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। पहले पाकिस्तान ने वहाँ से हिंदुओं और सिखों को जुल्म करके निकाला। ये मैसेज दिया कि वो एक मुस्लिम्स को फेवर कर रहे हैं, मुस्लिम डोमिनेंट एरिया है तो वहाँ के लोगों को फेवर कर रहे हैं। परंतु अब उनकी एक्चुअल जो इंटेंशन है वो सामने दिख रही है कि उन्हें सिर्फ इस ज़मीन से मतलब था, क्योंकि इसका इस्तेमाल वो अपने डिफेंस पर्पसेस के लिए करते हैं, टेरर कैंप्स चलाने के लिए करते हैं और टेररिस्ट के हाइडआउट्स के लिए करते हैं। और चाइना के साथ मिलकर जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है उसको भी डिफेंस पर्पस से यूज़ करते हैं। वहाँ का जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। इवन मंगला डैम में जो बिजली प्रोडक्शन होती है उसका भी जो प्रॉपर हिस्सा है वो वहाँ के लोगों को नहीं दिया जाता है। लेकिन सवाल ये था कि 100 दिन भी है, 100 लोगों की मौत हो चुकी है, काफ़ी दिन बीत चुके हैं, इलेक्शन वहाँ पे रिग हो चुके हैं, लेकिन ऐसे में अब इसके बाद महबूबा मुफ्ती पीडीपी के अध्यक्षा आवाज़ उठाती हैं, इसके क्या मायने? यही है कि जो आवाज़ें पहले उठनी चाहिए थी वो अब चलिए देर आए दुरुस्त आए। परंतु असल मुद्दा तो यही है कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी उस एरिया को मिसयूज़ करती है। पहले वहाँ हिंदुओं और सिखों का नरसंहार हुआ और अब वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं पीओजेके के ओरिजिनल निवासी जो हैं उन पर भी ऐसा ही जुल्म कर रही है। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से अपील की है वहाँ के लोगों ने, उनकी मदद की जाए, तो
कैसा इसको स्टैंड होना चाहिए हिंदुस्तान गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का? भारत सरकार का तो स्टैंड शुरू से ही क्लियर रहा है कि वो पूरे का पूरा इलाका हमारा है और 22 फरवरी 1994 को इसमें पूरा पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन भी पास किया गया है। तो भारत सरकार की इंटेंशन तो बिल्कुल क्लियर हैं इस मामले में, परंतु जो हालात हैं, आप देखिए कि वहाँ इलेक्शन अनाउंस किया गया, दिखाने के लिए हैं सारी चीज़ें पाकिस्तान की तरफ से, वहाँ की जनता ने इसको टोटली बाइकआउट किया। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जम्मू में शिवसेना ने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पुतला और पाकिस्तानी झंडा जलाया और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना पीओके में स्थानीय लोगों के साथ बुरा बर्ताव कर रही है, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने भारत सरकार से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों को हर मुमकिन मदद देने की अपील की और कहा कि अगर जरूरत हो तो उनकी मदद के लिए भारतीय सेना की तैनाती पर भी विचार किया जाना चाहिए। मनीष मेरे साथ मौजूद है। मनीष जी, किस तरह से आज प्रोटेस्ट किया गया है आपकी तरफ से, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ के लोग खुलेआम मदद मांग रहे हैं हिंदुस्तान से? देखिए, पहले तो हमारी शिवसेना की सीधी चेतावनी है, कान खोलकर सुन ले इस्लामाबाद। वो रावलपिंडी का जर्नल जिन्होंने जो है पीओजे को अपनी बाप दादाओं की जागीर समझकर वहां पर निहत्थे और मासूम लोगों पर जो है वो गोलियां बरसाई, ये पाकिस्तान की सेना में पाकिस्तान का सबसे बड़ा गुंडा है मुनीर, आतंकवादियों का संरक्षक है वो। आज यहाँ पर उसका खाली पुतला नहीं फूका गया, पाकिस्तान की नापाक और कायराना हरकतों को भी यहाँ पर आग के हवाले कर दिया गया है। अरे सीमा पार जो हमारे अपने इलाके हैं, पुंछ, मुजफ्फराबाद, रावलकोट, वहां पर जो है वहां पर निहत्थे और मासूम लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। पाकिस्तान सेना और पाकिस्तान की पुलिस बर्बरता दिखा रही है। पिछले कुछ महीनों के अंदर 100 से ज्यादा लोगों को जो है मौत के घाट उतार दिया गया है। परसों की फायरिंग के अंदर 40 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। 200 से ज्यादा लोग जो है वो जख्मी हो चुके हैं। अब पीओजेके के लोग पाकिस्तान की सरपरस्ती कबूल नहीं है उन्हें, वह भारत समेत पूरे विश्व से जो है वो गुहार लगा रहे हैं कि हमें वहां से जो है अवैध कब्जे से उनके छुटकारा दिलाइए। हमारी भी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील है कि 1994 फरवरी के अंदर जो पार्लियामेंट के अंदर प्रस्ताव पास हुआ था उसको जमीन पर उतारा जाए। हमारी सेनाओं को आदेश दिए जाएं कि पीओजेके को भारत का हिस्सा बनाया जाए, वहां के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसके साथ साथ वहाँ पे इलेक्शन जो है, वहाँ पे जो इलेक्शन, गद्दी छोड़ो, सिंहासन छोड़ो, पीओजेके को खाली करो। जो वहाँ पे इलेक्शंस करवाए गए, बिल्कुल रिक किए गए, और वहाँ के लोग जो मूलभूत सुविधाएं वहाँ के लोग चाहते हैं कि उन्हें आटा सस्ता दिया जाए, रोड अच्छी हो, पानी अच्छा हो, तो उनको देने के बजाय आवाज दबाने का काम पहले भी होता है। आपको लगता है कि आज जो जनता ने आवाज उठाई है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी सामने आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। ये गोली के साए के अंदर कभी चुनाव नहीं होते। आप गोलियां बरसा रहे हो और लोगों को कह रहे हो कि वोट डालो, कैसे ये फेयर इलेक्शन हो सकते हैं? नहीं हो सकते। पाकिस्तान के पीओजेके के जो हमारे लोग हैं, हमारे भाई बहन हैं, जो 1947 को हमारे से अलग कर दिए गए थे, वो अब पाकिस्तान के अवैध कब्जे से छुटकारा चाहते हैं, अपने अधिकार चाहते हैं, अपने हक चाहते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है, और ये सुनहरा मौका है हमारी सेनाओं के लिए भी, हमारे देश के लिए, कि पीओजेके को वापस जो है भारत का हिस्सा बनाए। सुनहरा मौका है एक इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कि जिस तरह से लोगों ने अब आवाज उठाने लगे हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं, उनकी मदद चाहते हैं, तो आज वो वक्त आ चुका है कि जिस तरह से इस पुतले को पाकिस्तान के मिट्टी में मिलाया गया है, हिंदुस्तान की आर्मी भी पाकिस्तान की उस सेना को जो निहत्थे लोगों पे गोली चलाती है मिट्टी में मिला दे। ये मांग उठाई है शिवसेना। जम्मू कश्मीर में आज जगह जगह इनकी तरफ से आज प्रोटेस्ट किए गए हैं। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज गांदरबल दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले में चल रही विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और विकासात्मक प्राथमिकताओं का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर इनकी समस्याएं जानी और मांगे सुनी। उमर अब्दुल्ला ने भरोसा दिलाया कि लोगों के वास्तविक मुद्दों का समाधान प्रशासनिक स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के पीओजेके पर दिए गए बयान पर रिएक्शन देते हुए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि जम्मू और कश्मीर के लोग कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जबकि सरकार इन्हें हल करने में नाकाम रही है। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले दिनों में अपनी पार्टी लोगों के साथ खड़ी होगी और हर पब्लिक मुद्दे के खिलाफ आवाज उठाएगी। सुनिए। ये अटेंशन डाइवर्ट करने की बात है। देखो मैं बताऊंगा, हम मर नहीं रहे हैं, इतनी फर्क हो रही है कि हम मर नहीं रहे हैं, हम जनाजे नहीं यहाँ देख रहे हैं। आप किसी भी घर में जम्मू कश्मीर के जाइए, वो जनाजे का हिस्सा ही माहौल है। घर में बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चे ने भी पोस्ट ग्रेजुएशन की है, बिटिया ने भी डॉक्टरेट की हुई है, उम्र 40 साल से ऊपर होगी, शादी नहीं हो रही है। बड़े बेटे का चूंकि कुछ पढ़ा लिखा के कुछ नौकरी का ये नहीं हुआ, वो ड्रग्स की इसमें लग गया है। तो हमारे घरों में भी मातम शाही माहौल है, कोई ऐसा नहीं है खाली ये जनाजे हमें नजर नहीं आ रहे। बात तो यही है, अगर हम यहीं से शुरू करेंगे तो बड़ा आसान कहना है। डॉक्टर साहब ने फरमाया कि वहाँ साहब लोग मर रहे हैं, इंसान हमारे जम्मू कश्मीर के लोग मर रहे हैं, मैं नहीं कहता हूँ कोई और मर रहा है, लेकिन हाँ यहाँ जनाजे नहीं उठते हैं, बाकी मर तो हम भी रहे हैं।